गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। हाँ, तो क्या चल रहा था भाई हमारा? प्रोनाउन और केस हो चुका है। अच्छा, प्रोनाउन और केस हो चुका है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हमारा अगला टॉपिक रिलेशनल केस करें शुरू। चलिए, तो देखिए पहले तो हेडिंग डाल देते हैं अपन। देखिए ये है रिलेशनल केस। अगला जो टॉपिक है हमारा क्या है भाई? रिलेशनल केस। हाँ, ये जो रिलेशनल केस है ना, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं संबंध कारक। क्या बोलते हैं? संबंध कारक। संबंध कारक। अब संबंध कारक क्यों बोलते हैं भाई? सीधी सी बात है, देखो रिलेशन मतलब रिश्ता, रिलेशन मतलब संबंधित, और केस ये तो पढ़ चुके हैं हम, कारक है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? संबंध कारक। क्या बोलते हैं? संबंध कारक। हाँ, ये दो प्रकार के होते हैं भाई। एक होता है अपोस्ट्रोफी एस और एक होता है ओ। ये जो ऊपर लगा है ये कॉमन नहीं है, ये क्या है? अपोस्ट्रोफी। लेकिन इसको पढ़ते नहीं है ना, पढ़ेंगे तो सिर्फ इस एस को। और दूसरा है ऑफ। इनका अर्थ क्या होता है? इनका अर्थ होता है हिंदी में का, की या के। अक्षर दिखाई दे रहे हैं सभी को? यस सर। हाँ, अगर अक्षर दिखाई बड़े लिखने की जरूरत तो नहीं है और? नहीं। चलिए ठीक है। देखिए इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? का, की और के। हाँ, अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। हमने लिखा भाई राम का पेन। देखिए इसमें का दिख रहा है? यस सर। हाँ, देखिए जो का है ये क्या है भाई? ये है हमारा रिलेशनल केस। क्या है? रिलेशनल केस। वेरी गुड। अब ये जो रिलेशनल केस है इसके लिए या तो एस आएगा या तो ऑफ आएगा। अब यही तो हमें रूल देखना है कि आएगा क्या। एक चीज और लेते हैं। हमने लिखा यहां पर टेबल का रंग। क्या लिखा हमने? टेबल का रंग। हाँ, देखो फिर का मिला यहाँ में। और ये का क्या है हमारा? रिलेशनल केस। क्या है भाई? रिलेशनल केस। रिलेशनल केस। अब देखिए क्या होता है, ये जो का है इसको पहले समझते हैं हम। देखिए हमने बोला राम का पेन, तो ये पेन किसका है भाई? राम का। राम इस पेन का कौन हुआ? मालिक हुआ। कौन हुआ? मालिक। हाँ, राम इस पेन का क्या हो गया? मालिक। तो भाई ये राम क्या है हमारे यहाँ पर? मालिक है। और यदि ये मालिक है तो ये क्या हुई? इसकी वस्तु। क्या हुई? वस्तु। हाँ, तो राम का पेन, राम इसमें मालिक है और पेन इसकी वस्तु है। अगर इसी प्रकार हम यहां पर देखिए कि भाई टेबल का रंग, तो यहां पर ये रंग किसका है? टेबल का। यानी टेबल का रंग है, तो रंग का मालिक कौन हुआ? टेबल। वेरी गुड। तो यहां पर ये टेबल जो है ये क्या है? हमारा मालिक हो गया। और ये जो रंग है क्या हो गया भाई? वस्तु। वेरी गुड। अब देखिए एक डिफरेंस यहां पर आता है कि यहां जो हमारा मालिक है वो राम है, और यहां जो हमारा मालिक है वो टेबल है। तो दो कंडीशन बनी। यह हमारा मालिक कैसा है? ये है सजीव, है ना, जिसमें जान होती है ना। क्या है ये? सजीव। सजीव। तो यहां का हमारा जो मालिक है वो कैसा है भाई? सजीव। इसको अगर इंग्लिश में बोले तो क्या हो जाएगा? ये लिविंग थिंग। अब यहां पे जो मालिक है उसको देखिए क्या है? टेबल। और टेबल क्या सजीव है क्या? नहीं सर। ये क्या है? निर्जीव। क्या है? निर्जीव। हाँ, तो यहां जो मालिक है हमारा कैसा भाई? निर्जीव। अगर ये निर्जीव है, अच्छा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? नॉन लिविंग थिंग। अब ये जो अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का जो यूज है सिर्फ ये सजीव और निर्जीव पर ही टिका हुआ है। अब कैसे? अगर मालिक सजीव हुआ तो एक का के की के लिए हम क्या लगा देंगे? अपोस्ट्रोफी एस। क्या लगाएंगे? अपोस्ट्रोफी एस। वेरी गुड। और यदि मालिक निर्जीव हुआ तो इसके लिए क्या लगा देंगे हम? ऑफ। क्या लगा देंगे भाई? ऑफ। बस इतना ही इसका नियम है, बहुत सिंपल है। अब अगर सजीव है तो कैसे लगाएंगे? देखिए अगर मालिक जो है हमारा वो हुआ सजीव, मालिक कैसा हुआ हमारा? सजीव। वेरी गुड। तो क्या करेंगे हम? इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, उसके बाद में वस्तु लगा देंगे। देखिए हमारा फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बना भाई? मालिक सजीव प्लस अपोस्ट्रोफी एस प्लस वो वस्तु लग गई। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे? जैसे इसी को लेते हैं हम राम का पेन। क्या लिया हमने भाई? राम का पेन। वेरी गुड, राम का पेन। अब देखिए राम का पेन, हमारा मालिक सजीव है क्या? यस सर। बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे? राम को यहाँ पे लिख दिया हमने मालिक, फिर उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस, ये ऊपर कॉमा लगाकर ऐसा एस लगा दिया, और फिर ये वस्तु लिख दी। ये क्या हो गया? राम पेन, मतलब राम का पेन। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने लिखा मोहन की कार। मोहन की कार। अब मोहन हमारा क्या सजीव है क्या? यस सर। बिल्कुल है। तो हम लगा देंगे यहाँ पर मोहन, और इसके साथ ऊपर कॉमा अपोस्ट्रोफी एस, और फिर लिख देंगे कार। अब इसी प्रकार हम एक और लेते हैं, मां का पर्स। तो यहां मां हमारी सजीव है या निर्जीव है? सजीव। वेरी गुड, सजीव है। तो मां हमारी यहां पर सजीव है, तो क्या लग जाएगा यहाँ पर? मदर। अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे और लगा देंगे यहाँ पर हम पर्स। ये हो गया भाई मदर्स पर्स।
बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसको समझते हैं हम। टेबल का रंग, अगर मालिक हमारा निर्जीव है तो क्या होता है? ऑफ लगता है। तो ये लगा दिया हमने ऑफ। लेकिन इसमें एक नियम याद रखना है। ये तो सीधे सीधे हो गया भाई, मालिक रखा, का के लिए अपोस्ट्रोफी एस रिलेशनल केस रखा और वस्तु रख दी। लेकिन जब मालिक निर्जीव होगा तो चीजें पलट जाएगी, यानी वस्तु जो है वो हमारी पहले आ जाएगी। क्या हो जाएगा? वस्तु कहां आ गई? पहले आ जाएगी। वेरी गुड। और जो हमारा मालिक है वो कहां चला जाएगा? बाद में चला जाएगा, कुछ इस प्रकार से। लेकिन कौन सा मालिक जाएगा? निर्जीव मालिक जाएगा। ये देखिए यहां पर इसका हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले के आधार पर हम कुछ भी बना सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए देखिए, हम इसी को लेते हैं, टेबल का रंग। टेबल का रंग। अब देखिए का के की, पहले तो देखो मालिक क्या है? सजीव है कि निर्जीव है? निर्जीव। निर्जीव है। अगर मालिक जो है हमारा निर्जीव, तो इस का के की के लिए क्या आता है भाई? ऑफ। और ऑफ जैसी आया तो वस्तु पहले आ जाएगी, यानी कलर इधर आ जाएगा। इसको उल्टा करके लिखेंगे हम, कलर ऑफ, और टेबल इधर, मालिक इधर चला जाएगा, टेबल। ये क्या हो गया? कलर ऑफ टेबल। क्या हुआ? कलर ऑफ टेबल। हाँ, समझ में आ रहा है? अच्छी तरह समझ में आ रहा है? Yes, चलिए sir. आगे देखते हैं। एक और देखते हैं। हमने लिखा भाई कार की कीमत। अब देखिए यहां पर हमारा मालिक क्या है? कार। अगर कार हमारा मालिक है तो निर्जीव है। निर्जीव है तो ऑफ आएगा और पहले वस्तु आ जाएगी, यानी कि प्राइस पहले आ जाएगा, कार बाद में चली जाएगी। ये हो गया प्राइस ऑफ कार। समझ में आ रहा है? यस सर। बहुत ही सिंपल तो है, मेरा ख्याल है। अब अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का यूज तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा रूल्स आते हैं, उसको भी देख लेते हैं। देखिए एक्स्ट्रा रूल्स में क्या आता है, याद रखिएगा, अपोस्ट्रोफी एस का रिपीटेशन नहीं होता, वो रिपीट नहीं होता कभी। क्या नहीं होता? रिपीट नहीं होता। कैसे? अब देखिए, जैसे मैंने लिखा कि राम की मां का नाम। अब वैसे तो देखिए राम हमारा सजीव है, मां हमारा सजीव है, बीच में की और का आया तो हमारा अपोस्ट्रोफी एस या ऑफ में से कोई एक लगेगा। दोनों क्या है? सजीव है। अब देखिए इसको बनाते कैसे? राम, अब ये सजीव है तो अपोस्ट्रोफी एस राम्स, फिर ये आ गया मदर, और फिर का लगा हुआ है तो फिर अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, और फिर लगा दिया नेम। परंतु ये ऐसे नहीं बनेगा, ये गलत है। तो फिर कैसे बनेगा भाई? मैंने कहा कि कभी भी ये जो एस है, अपोस्ट्रोफी एस, इसका रिपीटेशन नहीं होगा, ये दोबारा नहीं आएगा। तो कैसे? अब देखो इसको समझते हैं। जब भी ऐसा होगा तो जो शुरू में जितना हमारा है पहला भाग, यानी राम की मां, ये हमारा अपोस्ट्रोफी एस से बनेगा, और बाकी को हम ऑफ के अनुसार बनाएंगे। अगर ऑफ के अनुसार बनाएंगे तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में जाएगा। तो देखिए ये कहा गया, तो हमने यहां इसके लिए लगा देंगे ऑफ, और नाम को लगा देंगे हम पहले, यानी कि नेम। तो क्या? नेम ऑफ। अब राम की मां पूरा लगा दो, तो राम तो हमारा सजीव है तो इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा, और मदर। तो ये हो गया हमारे पास द नेम ऑफ राम्स मदर। यस सर। क्या हुआ? द नेम ऑफ राम्स मदर। वेरी गुड। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। हमने कहा भाई मां की दोस्त का भाई। अब मान लीजिए हमारी मां है, उनकी कोई सहेली है ना, और उनका भी कोई भाई है, तो वो भी हमारा मामा ही लगेगा ना। तो हम कैसे बोलेंगे भाई? मां और इसकी दोस्त, यानी इनकी सहेली। तो क्या हो जाएगा? ये का आ गया। अब दो बार एस आ रहा है तो हम दो बार तो लगा नहीं सकते क्योंकि रिपीटेशन होता नहीं है। तो पहले ये इधर आ जाएगा ऑफ के साथ, ऑफ, ये आ गया ब्रदर, और इसको इधर कर देंगे ब्रदर ऑफ। अब आ जाएगा मदर्स, सॉरी, हाँ अब आएगा मदर्स फ्रेंड। बोलिए समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए ये तो हमारे दो चीजें हो गई। अब एक तीसरा, एक और नियम आता है इसमें। वहां पे भी अब अपोस्ट्रोफी एस जो है उसमें एस गायब हो जाता है। देखिए कैसे होता है। अब देखिए, यदि जो अंतिम उच्चारण है किसी नाउन का, जो कि सजीव होना चाहिए, अंतिम उच्चारण यदि स से हो रहा हो, क्या किससे हो रहा हो भाई? स से, तो फिर ये अपोस्ट्रोफी लगता है, सिर्फ ये कॉमा लगता है, एस नहीं लगता है। देखिए कैसे, मैं बताता हूं। मैंने कहा भाई लड़कों का हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल, तो हम इसको क्या बोलेंगे? बॉयज। ये प्लूरल हो गया ना, लड़के ज्यादा हो गए तो फिर बॉयज। फिर हम क्या करते हैं? सजीव है तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं और फिर हॉस्टल लिखते हैं। परंतु ये ऐसा लिखेंगे तो ये गलत है। तो फिर सही क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। देखो ये बॉयज, इसमें देखो एस आ गया, है ना। अगर एस आ गया तो यहां पर एस नहीं आएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा बॉयज, सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस आएगा, और लिखेंगे हम हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल। अब ये हमारा सही हो गया। ऐसे ही अगर लड़कियों का हॉस्टल बोलना है तो देखिए
अगर हमने बोला गर्ल्स और फिर एस लगा दिया और फिर हॉस्टल लिखा तो ये गलत हो गया। फिर सही कैसा होगा भाई? तो इसको सही करने के लिए क्या करना है, देखिए गर्ल्स एस तो ऑलरेडी आ गया, अगर लास्ट में एस है तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगेगा और ये हॉस्टल लिखा हुआ आएगा, ये हो गया गर्ल्स हॉस्टल और ये हमारा बिल्कुल सही है। तो ये वाली चीजों को ध्यान रखना है। अब एक चीज और आती है इसमें, अगर मान लीजिए किसी का नाम आ रहा है और नाम के अंत में सा हो तो फिर तो सा आ गया अंत में। और हमारे इस नियम के अनुसार कैसे बनेगा, जैसे हमने देखो एक लिखते हैं हमने लिखा भाई रमेश की पत्नी, चलो भाई रमेश की पत्नी लेते हैं। अब रमेश कौन, हमारा सजीव है, मालिक है और वो सजीव है, तो क्या लिखेंगे हम इसको, रमेश। अब देखो ये स का उच्चारण ऑलरेडी आ गया है ना, अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं रमेशेस वाइफ तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। तो सही क्या होगा, इसको सिर्फ इतना लिखना है रमेश और ऊपर कॉमा लगाएंगे और यहां लिखेंगे वाइफ, ये हो गया रमेश वाइफ, है ना, बहुत ही सिंपल है। तो ये 3 रूल है, इनके आधार पर हम अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का प्रयोग करते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान है, बहुत छोटी चीज है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात बता दूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो इन पर बहुत फोकस किया जाता है। इस प्रकार की गलतियां हम पकड़ नहीं पाते। अगर ये 3 नियम आते हैं तो इससे समझ लीजिए कि हम बहुत कुछ इसको बहुत आसानी से, इससे जुड़े हुए जो एरर है वो हम आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो आगे जब हम कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस समय ये रूल हमें बहुत ज्यादा काम आएंगे। चलिए, मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा। Yes, sir. तो अब कॉम्पिटिटिव क्लास भी चालू करना है हमें जल्दी, है ना, तो अब बहुत जल्दी अब हमारी कॉम्पिटिटिव क्लास भी चालू हो जाएगी, क्योंकि हमारा बेसिक जितना मुझे बताना था लगभग वो तो पूरा हो ही गया है ना। तो क्लास को अब कल स्टार्ट करें। Yes, sir. ओके।